ओए होए, अरे आँख में मिर्चें चली गई हैं। और क्या है, ये कौन है? अच्छा ये, अबे अबे यार, ये इतना, इसका मैंने सीरीज देखी है यार। और मैं सही बताऊं तो मैं सीरीज के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं अभी कैरेक्टर के बारे में सिर्फ कहना चाहूंगा कि यार ये तुझे नहीं रखना चाहिए था बंदा। सीधी बात, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, बहुत ओवर जोक्स मार रहा है, फालतू की चुस्से, फालतू की गालियां। देख, गालियां ओवर करने से ना फनी नहीं बन जाती चीज, सीधी बात बता रहा हूँ। मैं इस कैरेक्टर के लिए ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं सीरीज के लिए कुछ नहीं बोल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैरेक्टर जो था, ये बुढ़ा, इसको बनाने की जरूरत थी नहीं, ये जवान भी चल जाता अगर आपने बच्चोदा बंदा ही रखना था। दूसरा, ये इतनी ओवर बच्चोदियां, इतनी इररेलेवेंट बात कर रहा है और इतनी इररेलेवेंट गालियां दे रहा है। मतलब एक होता है ना यार, गालियां होती है तो वो सिचुएशन के हिसाब से अच्छी लगती है कि यार बंदे को गुस्सा दिलाया किसी ने, फिर गाली दी उसने, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई कि परेशानी ज्यादा हो गई, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, या फिर कुछ हो गया कि ऐसी कोई सिचुएशन बन गई कि बंदे को गाली, बंदा गाली दे रहा है, ओवर गालियां दे रहा है, कोई रिलेट नहीं कर रही गालियां कि भाई क्यों दे रहा है, ये क्या सिचुएशन है, फालतू में। तो वो चीज फनी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। दूसरा, ये कैरेक्टर इतना ओवर है कि आपने एक जवान आदमी को बुड्ढा बना दिया। भाई इस जवान को अगर आपने पहली चीज बच्चोदा कैरेक्टर बनाना था, आप जवान भी रख सकते थे इसको, इसके लिए आपको इसको बुड्ढा करने की जरूरत। तो ये चीज भी मुझे अजीब लगी इस कैरेक्टर, फालतू में जो है, इतना फालतू में इस कैरेक्टर को डाला। और अगर आपकी सीरीज में कोई क्रिटिसिज्म आएगा ना, तो इसकी वजह से है, सीधी बात बता। Why I was not making videos, ये चीजें मैंने भाई नो वन केयर्स यार, वाई आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोस। पैसे नहीं मिले मुझे, और फहद की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा था। गरक हो यहाँ से। वाह वाह वाह, क्या मैसेज है भाई ने, ये पकड़ना भाई जरा, भाई के लिए क्लैपिंग तो बनती है। जूस का डब्बा, नहीं 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 नहीं, अच्छे बच्चों की तरह कचरे में फेंकेंगे। भाई ये डस्टबिन कहाँ है? क्या कचरे में फेंक दिया? गवर्नमेंट कचरा नहीं उठाती थी? कोई बात नहीं, हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ से गवर्नमेंट कचरा उठाती हो। हाँ शायर, हाँ आ जा यार, ये जूस का डब्बा कचरे ना, में। ये बात सही है वैसे। मैं भी यही सोचता हूँ, जब कोई मुझे कहता है ना कि यार आप कचरा रोड पे नहीं फेंको, आप अपना डस्टबिन पे फेंक दो। अब मेरी भी कोशिश यही रहती है कि यार मैं डस्टबिन पे फेंकूं, बट डस्टबिन है कहाँ? पब्लिक में कहीं डस्टबिन नहीं लगे हुए, कहीं पे भी नहीं लगे हुए, और जो लगे हुए वहां पे सालों से कचरा नहीं उठ रहा, वो जमा पे जमा हो जा रहे, बदबू पे बदबू हो जा रही है। और वो ऐसा भी नहीं है कि कह लो कि हर किलोमीटर के फासले पे जो है किसी ने डस्टबिन रखा हुआ है, ऐसे समझ लो कि मतलब सब एक्सेस कर सके। एक डस्टबिन होगा पूरे मोहल्ले का, और वो कहाँ होगा किसी को नहीं पता, ढूंढ के बताओ और वहां पे कचरा फेंको। देखना है क्या गली में? तू पागल है क्या? पाकिस्तान को फॉरेन कंट्रीज की तरह बनाना है? नहीं, घटिया सोच वाले लोग, जल्दी आ जा, चल भाई। भाई यही फेंक दे, तो फेंक रहा है। फिर से वही घटिया सोच। अबे भाई हमें सबसे अलग बनना है भाई, तू चलता रहे यार, तू चल। हाँ, डस्टबिन ढूंढो। अबे क्या हो गया भाई? भाई पेट्रोल खत्म हो गया। अबे तो तू पागल है क्या? 50 का पेट्रोल डलवा दे कंजूस। ओ भाई 1000 रुपए का डलवाया था। अबे तो तू पागल, सॉरी, अबे तो तू पागल है क्या? तेरा मकसद क्या है भाई वीडियो बनाने का? हाँ, मतलब सीधी बात है कि आप लोगों को अकल होनी चाहिए कि यहाँ पे आसपास अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो कि लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो क्यों यहाँ पे कचरा फेंक। उन लोगों को शौक है क्या कि अपने उस जगह को, राह को खराब करे जहाँ से वो खुद गुजरते हैं। होंगे कुछ लोग जो आदतन या आलसीपन में फेंक देते होंगे, ऐसा नहीं है, सारे यही करते हैं, सारे चूत हैं भी, कुछ चूतिए ऐसे। लेकिन मोस्टली लोग इसलिए भी फेंकते हैं क्योंकि वहां उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो लोग नाले में फेंक देते हैं, या तो लोग कोई ऐसी जगह फेंक देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है, या तो खाली प्लाट में फेंक देते हैं। अब आप उनको अगर डस्टबिन लगा के दे दो, खासकर मोहल्लों में, अब मैं अगर अपनी बात करूं जहां मैं रहता हूं, मैंने आज तक डस्टबिन नहीं देखा इस इलाके में जहां मैं रहता, कहीं भी नहीं है। अब अगर मुझे कचरा फेंकना है, मैं कहाँ फेंकूं? एक होता है ना, बंदा गाड़ी में सफर कर रहा हो, कचरा कुछ उसने खाया, रैपर पड़ा हुआ है, वो बोलेगा कि यार मैं ना कचरा थोड़ी देर बाद आगे डस्टबिन आएगा वहां फेंक दूंगा, या मैं जहां उतरूंगा वहां डस्टबिन आएगा वहां फेंक, है ही नहीं, कहाँ फेंके? डस्टबिन अगर लगे हुए तो मॉल्स वगैरह में लगे हुए। अब बंदा मॉल जाए इतनी दूर कचरा फेंकने के लिए, सिर्फ वो भी एक रैपर, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यार फेंक ही दो इसको, ऐसे ही फेंक दो। 1 करोड़ बाइक भी रोज 1 लीटर पेट्रोल खर्च करती हो, ये मैं बहुत ही कंजर्वेटिव आपको बता रहा हूं। तो ये 425 अरब रुपए तालिब इल्म जो कमाते नहीं है, ये मिडिल क्लास और गरीब लोग जिनके पास कोई बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रहे हैं लेवी की मद में, सिर्फ एक लेवी की मद। और अगर आप छोटी गाड़ियां, पाकिस्तान में 50 लाख के करीब गाड़ियां हैं, उसमें से जो 1000 सीसी तक की गाड़ियां हैं वो तकरीबन 4 मिलियन भाई हु केयर्स जिसको टैक्स आ रहा है कि
नहीं आ रहा, हमें कौन सा सहूलतें मिलनी है यहाँ पे। अभी ऊपर यही बात हो रही थी कि डस्टबिन ही नहीं है यहाँ पे, भैंचोद बेसिक फैसिलिटी नहीं है। डस्टबिन तो भाई मेरे कमरे में टेबल के नीचे डस्टबिन है यार, भैंचोद तुम लोग मोहल्ले में नहीं लगवा सकते यार, क्या बात कर रहे हो। क्यों 1 लाख रुपया कमाता हूँ। और डस्टबिन लगा भी तेरी ये, एक तो ये कचरे की बात कर रहा हूँ ना, कचरा ही आ गया सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो, डस्टबिन आप लगा दो, ठीक है, डस्टबिन लगाना ही, लेकिन सब कुछ नहीं होता, उसको टाइम टू टाइम खाली भी करना है, साफ भी रखना है, सही है। लीना फिर मैं क्यों देखूं इसको फालतू में, पता है मुझे क्या बकवास कर रहा होगा ये, आगे जाता। ये दाढ़ी वाड़ी रख के तू 9th, अबे मैं तो छिला हुआ होता था बिल्कुल 9th में, मैं तो पिस्ता लगता था, पिस्ता। हाँ अबे मेरी शक्ल देखोगे ना तुम लोग 9th क्लास में, तुम लोग बोलोगे अबे भाई क्या है, अभी अभी पैदा होके आ रहा है, इतना सा यूं जेब में आ जाता था। सच बता दे, मैं तुम्हें रख दूं, वरना मैं खुद रखवा दिया जाऊंगा। फोन दो। फैट शेमिंग हो रही है नेशनल टीवी पे, शर्म नहीं आती आपको, कैंसिल करो फाद मुस्तफा को। Can you tell me where you're from without telling me where you're from? It's the hottest country in the world. The whole ओ ठट्ठा नहीं, सखर, अबे नहीं वो तो सिटी है। In the whole world. Are अच्छा। you from like Malta? No, we speak Arabic. Are you अरे सऊदी, अबे सऊदी, Moroccan? No, Is your country in Europe? no, सऊदी, Yes. Are you सऊदी, from India? no. What is your Saudi. country known for? We're really small, but you can find us everywhere. Our main export is oil. What, olive oil? सऊदी, like petrol. सऊदी, Yeah, सऊदी, actual oil. What's सऊदी, you say about that? अबे We're dealing with that right now, सऊदी। actually. Football is our main sport. And what's something that sounds fake but it's actually true in country? Our weekend aren't on Saturday and Sunday. They're actually on Friday and Saturday. अबे सऊदी, सऊदी, तेरे मुंह पे शेख का घुसा दूं मैं, कैसा कि डम इंसान है ये, कौन सवाल पूछ रहा है ये। No Sunday? Yeah, and there are prayers 5 times a day. Do you look like you're from your country? I don't really think so. And what's your name? Zain. Is that like a name जैन, from your जैन मलिक, country? Traditional name? Yes, but also it's like an Arab name. So there's a lot of अरब, अब तो बोल दिया, अब तो मान जा, सऊदी। boys in Pakistan. I'm named Zain Malik. Shout out. Give me one color flag. Green. Are you from Saudi Arabia? No, but very close. Give up. Tell व्हाट है? me where you're from. Kuwait. हैं? मैं डम हूँ भाई, मार दो मुझे। आपकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल मतलब आप ये चाह रहे हो मैं डाला ले लूं? भाई बिल्कुल लो डाला, मैं बोल रहा हूँ एक हाथ दो, एक हाथ लो, सही है। मतलब सिविक हाथ चढ़ा लो अपने अंदर। कब्रिस्तान में एक भाई ने कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया है, सोलर एनर्जी के जरिए 24 घंटे कब्रिस्तान में तिलावत लगी होती है। भाई एक बल्ब भी लगा देता कब्र में, अंधेरा होगा भाई। भाई आप देख सकते हैं ना बंदा ना बंदे की जात, और इतना तो एक मुसलमान भी दूसरे मुसलमान पे एतबार नहीं करता। ये बेचते हैं फ्रेश अंडे, के अंडे भी बाहर रखे हुए, पैसे भी आप डालो ना डालो इनको पता ही नहीं चलेगा। इसके हाँ। अंदर है ये अंडे, 1 दर्जन अंडा जो है $5 का है, और ये हमेशा सोल्ड आउट हो जाता है। भाई ये फ्रेश अंडे बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमें, और जितना भरोसा ये करते हैं एक आम इंसान पे। अबे वो तेरे मुंह पे चमाट मारूंगा, भरोसा करते हैं। अंग्रेजों के बारे में ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी फैलाई हुई है कि ये लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे। बात पता है क्या, वहां पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। किसका? एक तो इनका ये जो पुलिस का सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही है, ये लोग फौरन एक्शन लेते हैं। दूसरा, पुलिस वाले भी रिश्वत क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनके बॉडी कैम लगे हैं, वो कुछ भी करते हैं वो रिपोर्ट हो रहा होता है, वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। वो कुछ भी हरकत करेंगे आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो जाके, वो फाइल निकाली जाएगी जो रिकॉर्ड हुई हुई होती है उनके बॉडी कैम से, और उस पर कार्रवाई होती है। दूसरा, ये जहाँ पे बात कर रहा है ना कि ये देखो सड़क पे लगे हुए, उस सड़क पे सीसीटीवी भी लगे हुए, तो दिमाग अपना जो है ना थोड़ा चलाया करो, एमी चाटा नहीं करो कि यार ये लोग तो हमसे बहुत बेहतर लोग, कोई बेहतर नहीं है, इनको मौका मिलेगा ये भी करेंगे। इसी ईमानदारी के साथ मैंने इनके $5 इस बॉक्स में डाल दिए और इसको किया मैंने बंद। अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिकन अंडे कैसे होते हैं। भाई लिखा हुआ है कि ये ट्रम्प निकलता है अंदर से। क्या मतलब अंडे कैसे होते हैं? अंडे एक ही जैसे होते हैं सब जगह के, तुम चाट ज्यादा रहे हो वो अलग डायरेक्ट बात है। मुर्गी से ही आए हैं, और ये वॉश डायरेक्ट मुर्गी, हमारे तो हाथी के आते हैं ना, भैंचो चूतिया। ओ भाई ये किस किस कलर के अंडे है भाई? भाई पिंक कलर का भी है। का अंडा आसमानी कलर के मुर्गी ने दिया है, येलो कलर का अंडा येलो कलर की मुर्गी ने पिंक दिया है। कलर का अंडा इसकी माँ ने दिया है। ऐसी चुतियापे की बातें करते हैं यार ये लोग। अंग्रेजों को इतना बेहतर समझते हैं ना अपने से कि भाई अंग्रेज जो है ना ट्रस्ट बहुत करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जुनैद अकरम की, मैं जुनैद अकरम की मिसाल लूंगा, ठीक है, यहाँ पे सही है। अब मैं जुनैद अकरम की मिसाल लेता हूँ। जुनैद अकरम ने एक वीडियो बनाई थी, वो बात कर रहा था कि अमेजोन ने एक स्टोर बनाया जहाँ पे आप चीज उठाओ और आप चले जाओ, पैसे आपके कट जाएंगे। बुल ने यहाँ पे लोगों को इतना ऐसी कोई बात की थी कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, ये वो ऐसा वैसा। बात ये कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कोई चोरी नहीं करता वहाँ। कोई अगर उठाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका अकाउंट से पैसे ही कट जाएंगे। अगर उसका अकाउंट नहीं होगा तो सीसीटीवी वहाँ पे क्या बुंड बनाने के लिए रखे हुए तो वो भी आ जाएगा, सही है। अब उनका सिस्टम क्योंकि इतना स्ट्रांग बना हुआ है इसलिए वहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करता ऐसी हरकतें करने की, क्योंकि उनको पता है उनकी पकड़ हो जाएगी। और अगर वहाँ पे पकड़ होती है, वहाँ पे ये नहीं होता 150 दे के छोड़ दो, वहाँ पे फिर लेके जाया जाता है कोर्ट और फिर जज फैसला सुनाता है कि भाई इसके साथ क्या करना है, इसको फाइन करना है या इसको
उसको जेल पहुंचाना है। वहां पे इवन आप पार्किंग में कोई घटिया हरकत कर दो ना, लाइक घटिया हरकत मतलब क्या, आपने स्पॉट पे पार्क नहीं की हुई, किसी और स्पॉट पे पार्क कर दी, या फिर कुछ भी बहुत इश्यूज होते होंगे, उस पे अगर आपको टिकट मिल जाए ना, वहां पे भी कोर्ट तक बात चली जाती है भाई। आप लोग क्या मुकाबला करोगे वहां के सिस्टम का? पहले ये समझो कि वहां का सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ है, इसीलिए वहां की आवाम सुधरी हुई है। ट्रस्ट कोई नहीं करता, किसी पे भी नहीं करता वहां। तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद। थैंक यू यार, आप नहीं मानते। और दूसरी बात ये कि हम अमन पसंद है, लेकिन जहाज वहाज गिराना हमें आता है। मैंने एक जहाज गिराया। यार ये वही बंदा है ना जो थोड़े टाइम पहले झंडा लहरा के बोल रहा था कि जो है आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, बहन चोद अब तू जहाज गिराने की बातें कर रहा है। तो ये तुम हेट क्यों फैला रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन कि उस वक्त तुम बातें कर रहे थे कि झंडा उठा के चूम लिया मैंने क्योंकि मैं जो है सरहद नहीं मानता, मैं जो है बोलता हूँ आर्ट की कोई सरहद नहीं है। तो अब क्यों डिफरेंस कर रहे हो भाई? अब क्यों तुम ऐसे उनके बारे में बात कर रहे हो? अबे यार ऐसे फीलिंग्स पे नहीं चला करो तला भाई, कि उस वक्त मुझे फील हुआ मैंने चूम लिया, अब मुझे फील हो रहा है कि मैं गांड मारूं इनकी, तो मैंने मार दी। One nationality you would never date. Afghanistan. मैं भी नहीं भाई, कभी भी। आज ये है लालू खेत, ऑफिशियल नेम लियाकताबाद। दिस एरिया आर्गुएबली हैज वन ऑफ द हाईएस्ट यार मेरी फीड अच्छी हो गई है, सीधी बात है भाई। मेरी फीड अब अच्छी हो गई है। मेरी फीड में अगर ये आ गया ना बंदा, भाई सीधी बात है। अब मैं एक सवाल पूछना, सही है लोग मतलब इस तरह बोलते हैं ना कि यार इरफान जुनेजो क्वालिटी का बंदा है, कैसे? कोई मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे। एक मतलब कोई एक तो नहीं, एक तो बोल देंगे कि मतलब यार काम की क्वालिटी अच्छी होती है, नहीं किस तरह अच्छा है डिस्क्राइब करो। सही है, आप लोगों से ये सवाल, क्योंकि आप ना किसी से भी पूछो ना, एक रिस्पेक्टेड बंदा है जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो अंधी में सारे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं यार क्वालिटी का। आप उससे पूछोगे क्या क्वालिटी का है, यार वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, क्या बहन चोद क्या 4K में बनाता है, क्या करता है, क्या क्वालिटी अच्छी है, एक्सप्लेन करना सीखो मतलब अपनी पसंद को। अगर आप इसको नहीं पसंद करते आप बता सकते हो यार नहीं मुझे नहीं पसंद है, मुझे इतना अम्यूजिंग नहीं लगता इसका काम, इतना एंटरटेनिंग नहीं लगता। बट लोग क्या बोलते हैं, वही चलती ट्रेन में चढ़े जाते हैं, भाई अच्छा है, अच्छा है, क्यों अच्छा है? बस नहीं अच्छा है, क्वालिटी है। मैं सीधा सीधा बताऊं ना, मुझे इसका ये क्रिएटिव अंदाज है ना, ये वाला, ये जो इसने लगाया है ये अच्छा लगा। स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन पहले एरिया तो समझो। नॉर्थ बॉर्डर शाह सुलेमान रोड। दूसरा ये सीन कि इसने मतलब लिख के लगाया हुआ वहां पे, बहनचोद जो जिसकी ये बात कर रहा है इलाके की, वहां पे इसने पूरा एक ट्रैक करके मतलब वहां पे नाम लिख के लगाया हुआ है। इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ बहुत ही मतलब क्रिएटिव एडिटिंग, सीधी बात अगर बता। हाई कोर्ट, ईस्ट एंड साउथ बॉर्डर लियारी एक्सप्रेस। ये देखो यहाँ पे भी क्रिएटिव एडिटिंग। वेस्ट बॉर्डर गुजरनाला, ईस्ट टू वेस्ट अल्ताफ अली बरेलवी रोड। कौन? मुसन्निफ एंड मुस्लिम लीग लीडर। बीच से गुजरती है SM तौफीक रोड। और जिसकी बात कर रहा है उसका पूरा मतलब हर चीज में ग्राफिक्स यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पे फिजिकली लिख के मतलब दिखा रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, पूरा लिखा हुआ है इसने यहाँ पे डिटेल। और भैया जब खाने की बात आ ही गई है, 6 नंबर पे गौसियन अली बिरयानी, 4 नंबर पे कैफे सिराज, कलंदरी पुलाव और फैंसी बर्गर एट 2 नंबर। और मेन स्पॉट है डाखाना, जो आप डाखाना है भी नहीं। देखा तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा इसकी एक लिटिल डिटेल। और फैंसी बर्गर एट 2 नंबर। और मेन ये देखो 2 नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है छोटा सा इलाके का नाम एट 2 नंबर। और मेन मैं पॉज भी नहीं कर पा रहा, इतना छोटा, इतनी छोटी इसने इतने छोटे फ्रेम में ये चीज लिखी है, कोई नोट भी नहीं कर पाएगा, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, फिर भी इसको इतनी डिटेलिंग चाहिए। ये बात इसकी अच्छी जो आप डाखाना है भी नहीं, असल डाखाना एक स्टॉप पीछे, बट दैट इज कॉल्ड लियाकताबाद 10 नंबर। अब जो नाम पड़ गया वो पड़ गया, लेकिन डाखाने पे है लियाकताबाद मशहूर गोलगप्पे, माशाल्लाह फिश बेकार है, खाए हुए मैंने, बहुत बेसिक सीधी बात, मुझे नहीं पसंद। हबीब बाबा जूस अभी और बाकी थोड़ा सांस ले लूं। अब्दुल हकीम गोला कबाब, मुबारक रबड़ी, अल्लाह राजी बिरयानी और जुम्मा गुज्जर की नई ब्रांच भी इधर ही है। ये एरिया पहले था बारन गोट, जो आज गार्डन ईस्ट में है। गोट के सरबरा के छोटे भाई लाल मोहम्मद बारन, एंड ही हैड मतलब इसका यहाँ पे ये मकसद है कि भाई यू शुड नो वेयर यू आर लिविंग, राइट, यू शुड नो द हिस्ट्री। और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे जो इवन स्कूल्स है ना वो भी ये काम नहीं कर, सीधी बात बता रहा हूँ भाई, स्कूल्स भी ये काम नहीं कर रहे कि हमारी हिस्ट्री हमें बताएं। हमें बताते हैं कि बैंड चौथ एक जंग हुई थी, उसमें तो बाप दादा ने देखी होगी, पूछना जाके सही हुआ था। अबे हाँ वो भी बताओ, सही है, अवेयर रहना चाहिए, बट ये भी तो बताओ, पता तो हो गया हम कहाँ रह रहे हैं, हमें इसकी रूट्स तो, अपनी रूट्स तो पता हो। हमें मुझे पता ही नहीं है कि मैं जिधर अभी जिस इलाके में रह रहा हूँ इसकी हिस्ट्री क्या थी, यहाँ पे पहले कौन लोग रहते थे, आजाद होने से पहले कौन लोग रहते थे, यहाँ पे कुछ नहीं पता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जीतो। इतना सा बच गया मार्शल लॉस। ओए तेरी, अबे यार ऐसे कौन गिरता है यार, इतनी घटिया एनिमेशन। सर आपके बेटे ने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया है। क्या बात कर रहे हो? जरूर गलती उसी की होगी। सर वो पैदल था। तो आजकल पैदल कौन चलता है? एक काम करो, केस होने से पहले उसके बाकी घर वालों को भी उड़ा दो।
और ये तो बड़ा छोटा मसला, कोई बड़ा मसला हो तो मुझे बताओ। सर मुल्क में बिजली का भी मसला चल रहा है। बिजली उड़ा दो। सर मुल्क बंद हो जाएगा। तो मुल्क को भी उड़ा दो। सर मुल्क को कैसे उड़ा सकते? मेरा मतलब है कि मुल्क को 8 बजे के बाद बंद कर। सर फिर अवाम वोट नहीं देगी। तो अवाम को भी उड़ा दो। सर फिर वोट कौन देगा? AI से करवा लेंगे। If you know, you know. अबे यार क्या है यार इलॉजिकल में, मजा नहीं आया, बेकार थी। और मैं मारता हूँ मोहब्बत जिसे लोग दाल चावल कहते हैं। राजू रॉकेट ने जो बोला वही करके दिखाया। नाइट दाल चावल पूरी कराची में नहीं मिलता। अबे ये कैरन खड़ी हुई है, इसको मैंने देखा ही नहीं। सिर्फ राजू रॉकेट ही कर सकता है। हो सकता है कि अगले रमजान किसी को हिम्मत आ जाए। आज हमारे पास हमारे मोहसिन, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमसे मोहब्बत करने वाले, हम इनसे मोहब्बत करने वाले राजू रॉकेट पे अबे किस कर लेना, सेक्स कर ले उसके साथ भाई। चावल खाने आए थे। ये बताएंगे हम राजू रॉकेट का दाल चावल कैसा था। अरे क्या बात है, वो अभी दोस्त अरे क्या बात है यार, क्या बात है यार। यार तुम मेरे मुल्क के बच्चों को बिगाड़ लो, बहन के तुम मेरे बच्चों को बिगाड़ लो हैं। दाल चावल खिला रहे हो तुम मेरे बच्चों को हैं। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो हैं बहन के। इमेजिन ये यहाँ भी शुरू हो जाए। भाई अब ये रॉकेट नहीं रहे, अब ये मिसाइल बन गया है। यार रश लगा हुआ है, ये कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं दाल चावल। और हाँ मुजरा कर रहे हैं ना दाल चावल बहन। हाँ वहाँ मजा आ रहा है बहन। क्या अबे क्या है यार, मैं इतना टॉक्सिक क्यों हो रहा हूँ यार। आज इतनी अच्छी फीड आ रही है मेरी और मैं टॉक्सिक हो रहा हूँ। क्या बोल रहा है ट्रम्प को, क्या हो गया? अब अटैक हो गया। ऐसे हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ डिनर कर रहा था और शूटर यहाँ इस कमरे में अपनी तो वो अबे वहां पहुंचा कैसे इतना बड़ा गन लेके? शूटर क्या मजाक चल रहा है? गन असेंबल कर रहा था। शूटर इस कमरे से निकला, भाग के आया मैग्नेटोमीटर चेक पॉइंट की तरफ और इसे क्रॉस करके नीचे ट्रंप के पास। तो क्या गार्ड मार रहे थे? अबे क्या हो रहा है ये? इस बॉल रूम में सीढ़ियों से होते हुए जाने ही वाला था कि तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट ने इसे धर दबोचा। प्रोफेसर ऑफ तो क्या गार्ड क्या कर रहे थे वहाँ पे जब सीक्रेट एजेंट ने कुछ करना था? ऑनेस्टली मुझे ये लगता था कि मेरा पहला ड्रामा है तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैंने भी नहीं देखा। अच्छा भाई ये है अंदरून लियारी और ये सामने रहमान बलोच का जो है घर है और हम लोग अभी यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। और ये क्या है? ये हमजा अली मजारी का घर है। इसमें हमजा अली मजारी धुरंधर के डायरेक्टर की बहन के साथ सोता था। चल तो फिर अपनी माँ का नंबर। हाँ लिखो 88 68 67 92। हेलो, आपका बेटा मेरे कब्जे में है। उस पे तो पहले ही से एक डाकन ने कब्जा कर रखा है। तू दूसरी डाकन कहाँ से आ गई? तो क्या पे कि बहुत बेकार है, इससे अच्छा साबुदाना। अबे यार नहीं यार, अच्छा है यार, मेहनत की है बेचारों ने। क्यों बोल रहा हूँ यार मैं ऐसी घटिया बातें इनके बारे में? चाह रहे हैं उर्दू पश्तो जो जिसमें जिसे। सबसे अच्छा बिजनेस ही प्रॉपर्टी का है। मेरा बिजनेस भी प्रॉपर्टी का ही है। तजुर्बा हाँ सबसे अच्छा बिजनेस प्रॉपर्टी का है। कब्जा कर लो प्रॉपर्टी पे यार, बहुत अच्छा बिजनेस। ये वीडियो देखिए जरा। तो फिर ये जो खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपने खवातीन पर तशद्दुद की बात की और हमारे बारे में ज़हनियत ये है कि ये लोग बहुत सख्त मिजाज होते हैं। हाँ, खवातीन पर बहुत तशद्दुद करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं आगे पीछे नहीं जाता। नहीं मैं ये बात नहीं, मैं सिर्फ चप्पल मारता हूँ उठा के। भाई पूरी जिंदगी यही सुनते आए हैं कि गोरे बहुत ईमानदार और रसूल परस्त होते और हम देसी लोग नहीं। ऑल आई कैन से इसके ईमानदार सिर्फ वही है जिसको मौका नहीं। सैटरडे में मैं तो बकवास कर रहा था ना यहाँ पे बैठ के अभी थोड़ी देर पहले, फालतू में उठाने वाली बातें कि बप्पू गोरे बहुत अच्छे हैं, हमसे आगे निकल गया। अबे फोकस होना यार। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब होता है ऐसा, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता क्योंकि कवाल जो है कवाली नाइट्स में 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आई नो राइट। तो ये अगर बैठे में तो प्रॉबेबली इन लोगों का या तो काम ठप हो गया, कुछ होगा ऐसा मसला। पाकिस्तान का कैरम देखा है क्या कभी? जो वो बड़ा रहता है। हाँ, मार्बल का इतना बड़ा बोर्ड है और ऐसा गोल स्ट्राइकर है। उसको ऐसे मारते हैं तो 24 गोटियां अंदर चली जाती है एक टाइम। हाँ, क्या हो रहा है? नेक्स्ट लेवल है यार वो। लाइक मैं ऑनलाइन सर्च किया कि पाकिस्तानी कैरम बोर्ड कहाँ से मिलेगा। नहीं बेचते यार, नहीं बेचते। पार्टीशन का इतना ज्यादा दुख मुझे अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, मुझे बचपन में वसीम अकरम वकार यूनिस को देख के हुआ था कि यार मैं इनका चूसू यार। चुप कर। 1 2 इसमें जो है वो आपका बिल्कुल नहीं है। 3 80,000 रुपए की उम्रा कमेटी सर्चिंग। अगर आप चाहें तो आप ये उम्र की कमेटी रख सकते हैं। नहीं और साथ में 3 नंबर डब्बा भी रख सकते हैं। नहीं, नो। अबे चल बे आगे। नंबर 6। आइए सर अब देखते हैं। 1 2। ओए ओए सर के मोबाइल की गाड़ी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओए ओए ओए।
तो इस पे क्यों लगाया भाई? वो जीत गया गाड़ी यार, इस पे रोने वाली क्या बात है? सोल्जर बाजार क्लेटन रोड कराची की मुझे लगा सोल्जर बॉय कह रहा है। क्या छिपकली खाई कभी? हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे बनती है ना खाने में छिपकली का शोर। मैंने सुना यहाँ निहारी में छिपकली निकल आई एक बार। एक दफा, ये अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, वो देग में पकड़ती यार देख, कैजुअली टॉकिंग अबाउट छुपकली का सालन, बहनचोद क्या हो गया? पागल हो, खाना खाते हुए देखते हो तुम्हारा शो लोग। भाईजान क्रिकेटरों पे आ जाए। जी प्लीज। बाबर या विराट? अब क्रिकेटरों पे आ जाए हैं, पहले औरतों पे आया हुआ है वो, आपको वहाँ पे सुकून नहीं आ रहा? हमारी जान बाबर। बाबर या तेंदुलकर? शर्म नहीं आती? उसको सर को कंपैरिजन ही नहीं है, किधर वो लेजेंड है, लेकिन हम बाबर या सेल्फिश हो गए। बाबर। बाबर या वसीम अकरम? वसीम भाई। वसीम अकरम या वकार यूनिस? वसीम भाई। वसीम अकरम या शुएब अख्तर? शुएब। वसीम भाई। अबे व्हाट? वसीम भाई या पॉन्टिंग? ये कौन है? पॉन्टिंग। हाँ रिकी पॉन्टिंग। अच्छा, मेरा रिकी favorite पॉन्टिंग। है। अच्छा, पॉन्टिंग या लारा? ये पॉन्टिंग। पॉन्टिंग। पॉन्टिंग या क्रिस गेल? ओह, यूनिवर्सल बॉस? यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल या गिलक्रिस्ट? क्रिस गेल। गेल या संगकारा? अभी ये कुत्ते का बच्चा विराट कोहली को इंडियन होने की, बाबर आजम को इसलिए चूज किया क्योंकि विराट कोहली इंडियन है। अब ये कालो तक आ गया है गेल। और गेल या श्रीलंकन मलिंगा? तक। गेल। गेल या इमरान खान? ओह, मुर्शद। 804। बस कुत्ते की। अबे वो क्रिकेटर का पूछ रहा है। 804। यार ब्रो किधर जा रहा है? कहीं नहीं ब्रो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। यू नो विदाउट हर आई एम फीलिंग वेरी मेलनकॉलिक। चल सेट। ओके। अबे यार, एक तो ये मार्केट में कैसे कैसे नए वर्ड्स आ गए हैं यार। हे सिरी, व्हाट इज गर्लफ्रेंड? यार ब्रो अनएक्सपेक्टेड, अच्छा था। कराची के खाने या लाहौर के खाने? कराची। सॉरी। कोई बात। दसो जी। मुझे तो यार कहीं के भी अच्छे लगते हैं। आप तो वही हाँ, ये तो कहीं से भी खा लेगा, ये तो जेल का खाना भी खा लेगा। सालों में देखने को मिलता। अबे यार ये बंदा भाई, ये फ्राइज वाला। आप वही हो ना जो दूसरों के मसले हल करने में सबसे आगे होते हो, और जब अपने मसलों की बारी आती है तो कोई हल नहीं मिलता। एक भाई क्यों फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं करनी होती? जिया भाई मैं लीव कर रहा हूँ यार, ये क्या बात हुई? मतलब आप मुझे ताना मार रहे हो हैं कि मैं मतलब यूट्यूब के मसलों में घुस जाता हूँ और अपना मेरा आज तक पानी वाला मसला हल नहीं हुआ।